अब डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, व्हाट डू मीन बाय द कॉन्सेप्ट, या फिर व्हाट डू मीन बाय द डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का सीधा सा मतलब है, मैंने बताया था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी कोई भी इंसान खरीदना चाह रहा है और अगर उसके पास उतना परचेजिंग पावर है तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड क्रिएट हो गया। जैसे इट रेफर्स टू द वेरियस अमाउंट ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, कि जितना भी कंज्यूमर जो है वो खरीद रहा है, ठीक है, या खरीदना चाह रहा है, ठीक है, एंड एबल टू परचेज। हम खरीदना चाह रहे हैं भाई 5 बुक 5 पेंसिल। अब अगर उतना पैसा जो है उतना रुपया जो है मेरे पास है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इन द मार्केट इन अ गिवन टाइम पीरियड एट अ वेरियस प्राइसेस, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3 वर्ड आ रहा है कि एक तो दिखा रहा है हमें क्या भाई, समझना है, विलिंगनेस। क्या दिखा रहा है? विलिंगनेस। एक तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति के बाद क्या आ रहा है, एबल टू परचेस, मतलब परचेजिंग पावर, कि एक पर्सन के पास इच्छा जता रहा है कि मेरे को वो खरीदना है, उसके बाद उसके पास क्या है भाई, परचेजिंग पावर है। ठीक है, परचेजिंग पावर हो गया। और परचेजिंग पावर के साथ साथ अब वो परचेजिंग पावर कितने टाइम पीरियड के लिए, कब खरीदना चाह रहा है कब नहीं खरीदना चाह रहा है, वो भी डिपेंड करेगा भाई। ऐसा नहीं है ना कि हम कितना भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो नहीं बोलेंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोलेंगे, है ना, कि एक महीने में या एक हफ्ते में या एक साल में कितना एक बंदा जो है वो खरीद रहा है किसी भी सामान को, परचेजिंग पावर कितनी है, विलिंगनेस कितनी है, तो हम लोग एक तरीके से उसको डिमांड बोलेंगे। स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम या टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ क्वांटिटी डिमांडेड। अब जितना क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है जिस भी टाइम पीरियड में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड।